गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का विषय गणित और चैप्टर 1, क्लास नाइन्थ का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं का ऑपरेशन, यानी कि दो परिमेय संख्या अगर आपको दे दिया जाए तो उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं और कैसे भाग करते हैं। यही हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें दो परिमेय संख्या दे दिया जाए तो उसे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं और कैसे भाग करते हैं। तो मेरा एक सवाल है और आप सभी बच्चे उस प्रश्न का आंसर कीजिएगा ताकि पिछली क्लास का भी रिवीजन हो जाए। मान लेते हैं कि प्रश्न आ जाए 6.25 और इसमें आपको भाग देना है 0.25 से, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना। तो उसी पे आधारित ये एक प्रश्न है कि अगर 6.25 से हम भाग देते हैं 0.25 में तो उत्तर क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में, सभी बच्चे करेंगे, कोशिश कीजिए। आप लोगों को मैंने सिखाया है, इस पे आधारित प्रश्न भी पिछली क्लास में कराया था बहुत सारा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। और अभी तक 5 बच्चों का आंसर आया, पांचों बच्चों का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे। मैंने आप लोग को बताया था कि दशमलव के बाद अगर इधर में 2 अंक है और दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक है, सेम रहे जरूरी नहीं है, बस दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम होनी चाहिए। यानी 2 अंक इधर भी है और 2 अंक इधर भी है, तो हम इसे बिना दशमलव का लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 625 भग्गा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और आप सभी बच्चों को पता है कि 25 से अगर 625 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, क्लियर है? 0.25 नहीं बल्कि 25 होगा, यानी 25 होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर है? तो आखिर आप लोग कहां गलत कर रहे हैं? क्या आप लोग को ये बातें समझ में आ रही है? आपने आखिर क्यों 0.25 किया? क्योंकि आप लोग भूल गए थे। ठीक है, दशमलव के 2 अंकों के बाद मतलब क्या है कि दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है और 2 अंक इधर भी है, तो हम इसे बिना दशमलव का भी लिख सकते। तो हमने लिख दिया 625, ऐसे लिखे बिना दशमलव तो 25, और 625 में 25 से भाग देंगे तो आएगा 25। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब हम अगला टॉपिक आज का पढ़ना शुरू कर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी अगर कोई दो परिमेय संख्या दिया गया है तो इसके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 13 एक क्या है? परिमेय संख्या है, और मैं कहूं कि 8 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और आप सभी बच्चों को पता है कि ये परिमेय संख्या है भी। क्यों? क्योंकि 13 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि 13 भी एक परिमेय संख्या है और 8 भी एक परिमेय संख्या है, इसके बीच में कौन कौन से परिमेय संख्या होंगे तो आप बता देंगे क्या? कि 12, 11, 10, 9, ये इसके बीच की परिमेय संख्या होंगी। लेकिन एक्चुअल में ये परिमेय संख्या नहीं होंगे, ये हो गया पूर्णांक, क्योंकि 13 एक पूर्णांक है, 8 भी एक पूर्णांक है। और दो पूर्णांकों के मध्य में जो पूर्णांकों की संख्या होती है वह सीमित होती है। लेकिन जैसे ही अगर हम मान लेते हैं कि 13 परिमेय संख्या है और 8 परिमेय संख्या है, तो इसके बीच में अनेकों अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो अभी इसी चैप्टर में अब हम इसे सीखने वाले हैं। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, अब हम इसे डिटेल में सीखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम छोटे से सवाल से, जहां से आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे देखिए, दो पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है? पहले मैं आप लोग को पूर्णांक बता देता हूँ, कुछ बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन रहता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। पूर्णांक को समझने से पहले पूर्ण संख्या समझ लीजिए। अच्छा चलिए,
पूर्ण संख्या को समझने से पहले प्राकृत संख्या समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जिन संख्याओं के माध्यम से किसी संख्या को, हाँ बताइए, माइक ऑन करके बताइए। पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। और अपूर्णांक? सर पूर्णांक मैं बताऊं? हाँ पूर्णांक बताइए, एक मिनट, राजेश नाम से जो बच्चे हैं बताइए। मैं बताऊं? -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5। वेरी गुड वेरी गुड। ये सर सभी संख्या, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आप लोग को इसी चीज को मैं बताता हूँ, आप सभी बच्चों ने एकदम सही बताया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी चीज को गिनने का कोशिश करते हैं या गिनने का कार्य करते हैं, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये प्राकृत संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृत संख्या में ही जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक क्या होता है? जब पूर्ण संख्याओं में निगेटिव संख्या को जोड़ लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। और इसी में जब निगेटिव संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जैसे -1 -2 -3, तो ये क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। तो तीनों में क्या अंतर है आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि पूर्णांक जो होता है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसीलिए पूर्णांक का 3 प्रकार बताया जाता है आपको। एक बताया जाता है वो पूर्णांक जो जीरो से -1 आता है, कुछ भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। -1 -2 -3 -5 सब पूर्णांक ही है, ठीक है। तो जीरो से जो छोटा होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जीरो से जो बड़ा होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और ये वाला जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और ये बीच वाला क्या हो जाएगा? जीरो पूर्णांक हो जाएगा। तो टोटल 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। धनात्मक वो जो जीरो से बड़ा होता है, ऋणात्मक वो जो जीरो से छोटा होता है, और जीरो ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है। और ये तीनों में आपको अंतर स्पष्ट हो गया है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में क्या अंतर होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, माइक म्यूट रखेंगे, चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बताएंगे अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है ना? अब मेरा एक सवाल है, आप लोग बताइएगा, -5/3 क्या ये पूर्णांक है? यस और नो? क्या -5/3 पूर्णांक है? सभी बच्चों का उत्तर एकदम गलत है, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। -5/3 पूर्णांक नहीं है। अब ये भी मैंने बताया, -1 -2 -3 -4 डैश 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 0 1 2 3 4, ये सब पूर्णांक है ना। इसमें कहीं -5/3 आता है क्या? नहीं आता है। तो ये पूर्णांक नहीं है बाबू, ठीक है। पूर्णांक कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है, जब होगा पूरा पूरा होगा। तो ये परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? तो जैसे आप जैसे -4 है, अगला पूर्णांक कौन सा होगा? -5। अगला पूर्णांक कौन सा होगा? -6। -6 के बाद -7, -7 के बाद -8। अब 4 के बाद अगला पूर्णांक कौन सा होगा? 5 6 7 8 9 10। तो पॉजिटिव में भी +1 करते जाइए और माइनस में भी -1 करते जाइए, तो अगला पूर्णांक मिलते जाएगा। अब कभी भी आपको -5/3 जैसा संख्या नहीं मिलेगा पूर्णांक। तो पूर्णांक कभी भी कटा वटा नहीं होता है, आधा अधूरा नहीं होता, जब होगा पूरा होता है। जैसे -1 पूरा है, -4 पूरा है, -50 पूरा है, -5000 5001 सब पूरा पूरा है, कभी भी आधा अधूरा नहीं होगा। तो क्या आप लोग को पूर्णांक समझ में आ गया कि पूर्णांक क्या होता है? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? अभी सभी बच्चों को क्लियर है कि पूर्णांक क्या होता है? अब देखिए, तो -5 भी एक क्या है? पूर्णांक। सर एक बार और रिपीट कर दो। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि पूर्णांक 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक को कहते हैं जीरो पूर्णांक, यानी जो कि जीरो होता है, केवल जीरो होता है, उसे पूर्णांक कहते हैं, जीरो पूर्णांक कहते हैं। एक कहते हैं धनात्मक पूर्णांक।
धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब है कि जो 0 से बड़ा होता है, जैसे कि +1 हो गया या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश। तो इसमें अगला पूर्णांक निकालने के लिए या तो आप धनात्मक पूर्णांक को क्या कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या को ही हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आपको बात समझ में आया कि प्राकृत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब कहेंगे कि एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो यहां पे क्या आता है, -1, -2, -3, -4, -5 डैश डैश। यानी कि जितनी भी संख्या 0 से छोटी हूं वो सब माइनस में चली जाएंगे, जैसे -1, -2। अब देखिए -1 के बाद क्या मैं कहूं -1/2 पूर्णांक है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि -1 के बाद -2 पूर्णांक होता है, ना कि -1/2। -3/2 क्या पूर्णांक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्णांक किससे मिलकर बना है? प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या बना है, अपूर्ण संख्या से पूर्णांक बना है। कहीं भी प्राकृत संख्या में आप आधा अधूरा नहीं देखेंगे। जब प्राकृत संख्या में आधा अधूरा नहीं होगा तो पूर्ण संख्या में आधा अधूरा नहीं होगा, और जब पूर्ण संख्या में आधा अधूरा नहीं होगा तो पूर्णांक में आधा अधूरा नहीं होगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही एक डिफिनीशन बताया था, अगर आप लोग को याद हो, अगर याद नहीं है तो मैं दोबारा से आप लोग को दिखा देता हूं वो डिफिनीशन, अभी आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए मिटा दिया हूं मैंने, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था वो चीजें, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या में 0 मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला देते हैं तो पूर्णांक हो जाता है। यानी कि जब भी होगा ये क्या होगा, पूरा पूरा होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, बताइए। अभी क्लियर है ना? ऋणात्मक को इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव इंटीजर, और धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? अब इसे एक संख्या रेखा पे देखिए, जैसे ये 0 हो गया, हमारा संख्या रेखा पे बीच में 0 रहता है, ये +1 हो गया, ये 2, ये 3, तो ये सब किसको दिखा रहा है? धनात्मक पूर्णांक को। ये धनात्मक पूर्णांक को दिखा रहा है, ये धनात्मक पूर्णांक है। और 0 के लेफ्ट साइड में ये सब क्या दिखा रहा है? ऋणात्मक पूर्णांक को, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अब बीच में क्या दिखा रहा है? 0 को दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब हमें -5 खोजना है, तो -5 कहाँ है? यहाँ पे कहीं -5 है, और 3 कहाँ है? यहाँ कहीं 3 है। अब पूछ रहा है इसके बीच में कितने पूर्णांक है, तो क्या आप काउंट करके नहीं बता देंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितने पूर्णांक है इसके बीच में? 7 पूर्णांक है। क्या अभी आपको समझ में आया? क्या अभी आपको समझ में आया? सर -5 और +3 के बीच में जितने पूर्णांक है उनको गिनती करके बताना है। और क्या, क्लियर है? यस सर। अब देखिए इसी सवाल को मैं थोड़ा सा बदलता हूं, ध्यान से देखिए, और आप लोग को आंसर करना है। जैसे -5 की जगह पे मैं कर दूं -3, और इस +3 की जगह पे मैं कह दूं +5, तो क्या होगा? इसके बीच में कितने पूर्णांक होंगे? सभी बच्चे बताइए। तो देखिए 3 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 4, और 4 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो गया 5, पॉजिटिव 5, अब -3 यहाँ पे हो गया। इनके बीच में पूर्णांकों की संख्या गिनना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितने हो जाएगा? इसका भी आंसर 7 ही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। माइक म्यूट रखिए। देखिए आप अकेले नहीं हो क्लास में कि आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, सभी बच्चे माइक ऑन करेंगे क्लास डिस्टर्ब होने लगती है। तो प्लीज जो बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे किसी संख्या के बीच में पूर्णांक निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 को दर्शा रहा है यहाँ पे, और ये -5 को दर्शा रहा है यहाँ पे। इनके बीच की पूर्णांक कौन कौन सा हो जाएगा? एक -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, एकदम आसान था। तो दो क्रमागत पूर्णांक के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं आपसे कहूं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि ये 0 है,
और ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है। अब मेरा आपसे एक सवाल है और आप आंसर करना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि -3 और -2 के बीच में कितने पूर्णांक है, आप बताइए। -3 और -2 के बीच में कितने पूर्णांक है, बताइए। 0 पूर्णांक है। क्यों 0 पूर्णांक है? क्योंकि क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी दो लगातार पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होती है वो शून्य होती है। जैसे -3 और -2 के बीच में 0 पूर्णांक है। अब मैं आपसे पूछूं 2 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप कहेंगे 0। तो क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे -2 और -3 के बीच में पूछा है, ये रहा -3 और ये रहा -2, 3 के बीच में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज ये लिखा गया है कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित होती है, यानी कि फाइनाइट होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, मैं एक संख्या रेखा बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। मैंने यहां पे बना दिया 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं आपसे कहूं कि -3 और +2 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप बताइए क्या कहिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि -3 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप कहेंगे कि एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया 2, एक हो गया 1, एक सॉरी ये 1 हो गया, एक ये 2 और एक 3, एक ये लेके 4। तो टोटल -3 और 2 के बीच में आप कहेंगे कि 4 पूर्णांक है। इससे क्या कम या इससे क्या ज्यादा हो सकता है, आप ही बताइए। माने कोई भी व्यक्ति अगर पूछेगा -3 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप कहेंगे 4। तो ये ना 4 से कम हो सकता है ना 4 से ज्यादा हो सकता है। तो इसी को कहते हैं सीमित या परिमित या फाइनाइट। मतलब क्या है कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या जो होती है हमेशा फिक्स होती है, ना वो कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। जैसे एक और सवाल के माध्यम से समझिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि -4 और 4 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो जाएंगे, इसके बीच में 7 पूर्णांक हो जाएंगे। तो ना ये 7 से कम हो सकता है ना 7 से ज्यादा हो सकता है। क्लियर है एकदम? तो ये सिर्फ नियम किस में लागू होता है, पूर्णांकों में लागू होता है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बीच में। पूर्णांकों में किसी कोई डाउट है कि दो पूर्णांकों के बीच में कैसे निकालते हैं और कितने हो सकते हैं, सभी चीजें क्लियर है ना? ये पूर्णांकों के लिए था। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के लिए नियम क्या कहता है। चलिए देखिए, तो सभी पूर्णांक जो होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। देखिए अनावश्यक प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आप अनावश्यक क्लास डिस्टर्ब करेंगे तो बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होगी, और सिर्फ एक बच्चे के लिए पूरी क्लास को डिस्टर्ब मैं नहीं होने दूंगा। तो आप ऐसी गलती करते हुए अगर पाए जाएंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा और आपके स्कूल में कंप्लेन भी जाएगा कि आप क्लास में डिस्टर्बेंस करते। तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिए, अनावश्यक चीजों को डिस्टर्ब मत कीजिए क्लास को। देखिए, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। इसका क्या मतलब है? देखिए मैंने परिमेय संख्या आप लोग को बताया था पिछली क्लास में कि क्या होती है। साहिल अंसारी नाम से जो बच्चा है, आपको क्या दिक्कत है? आप बार बार हाथ का बटन दबा रहे हो। आपको कोई दिक्कत थी तो बताइए माइक ऑन करके, या चैट सेक्शन में लिखिए कुछ भी दिक्कत है तो। आप बार बार हाथ का बटन दबा रहे हो, इससे आवाज उत्पन्न होता है और बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो फिर हाथ का बटन क्यों दबा रहे हैं? उसको मत दबाया कीजिए ना, वो गलत चीजें हैं, क्लास डिस्टर्ब होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए देखिए, तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या मैंने बताया था पिछली क्लास में कि कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है। यानी कि अंश बट्टा हर के रूप में अगर किसी संख्या को लिख देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि q कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब बताइए पूर्णांक जो है, पूर्णांक क्या होता है? -1 -2 -3। नेहा जांगरा नाम से जो बच्चा है,
देखिए क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, आप लोग क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं क्या ये परिमेय संख्या भी है? तो आप कहेंगे एकदम है। क्यों है? क्योंकि सभी पूर्णांकों के बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। जैसे ही हम 1 लगाएंगे ये सब p/q के रूप में हो गया, सब p/q के रूप में हो गया। इसलिए ये बात लिखा गया कि सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो y टाइप कीजिए, डाउट है तो n टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं 3/4, 5/3, 7/9 क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? 3/4, 5/3, 7/9, 11/7 क्या ये सब परिमेय संख्या है? आप कहेंगे परिमेय संख्या। अब मैं पूछूं क्या ये परिमेय संख्या है तो क्या ये पूर्णांक होगा? ये 3/4, 5/3, 7/9 परिमेय संख्या है तो क्या पूर्णांक होगा? होगा तो यस, नहीं होगा तो एन। नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या तो होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। बात समझ में आया? जैसे कि 3/4 जो है परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। 5/3 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। 7/9 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर होगा। आगे बढ़े? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न हैं और उसे आपको सॉल्व करना है। जैसे देखिए प्रश्न है कि 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2/5 और 7/5, ठीक है, इनके बीच में आपको दो परिमेय संख्या निकालना है। तो हर इनका बराबर है। यहाँ पे भी हर बराबर है 5 है और यहाँ पे भी हर जो है 5 है। तो जब हर बराबर रहता है तो अंश से तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 7, तो इनके बीच में क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। तो 2 और 7 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी? एक आएगा 3, एक आएगा 4, एक आएगा 5, एक आएगा 6। सबके बट्टे में क्या लगा देंगे? 5। बात समझ में आया? तो इनके बीच में हमें दो परिमेय संख्या निकालना था, हमें 4 निकल गया। इसमें से कोई दो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो जब हर बराबर रहता है तो अंश से तुलना कर देते हैं। बात समझ में आया? तो यही चीज लिखा गया है कि दोनों परिमेय संख्या का हर समान है, इसलिए अंश की तुलना करके हम दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि 2/5 था और 7/5 था, हर बराबर था, हर बराबर था, तो हमने अंश से तुलना कर दिया और अंश से तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/5 और 7/5, तो हर बराबर है तो तुलना करेंगे अंश से। तो 7 से छोटा 6, 5, 4, 3 और 2 से छोटा 3, 4, 5, इनके बीच में सारा आ गया आंसर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी अगर डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब देखिए, एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि -5/3 हर बराबर वाले को परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? क्लियर है ना सभी बच्चों को कि हर बराबर होगा तो अंश से तुलना कर देंगे। अब ये है जिसमें देखिए उदाहरण 2 है, इसमें -5/3 है और एक है -8/7 और यहाँ पे हर बराबर नहीं है, इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो जब हर बराबर नहीं रहता है तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको होगा कि जब कभी दो परिमेय संख्या दे दे, जैसे -5/3, -8/7 या कुछ भी, मतलब दो परिमेय संख्या दे दे, ठीक है, और वो जो परिमेय संख्या वो अगर p/q के रूप में है, परिमेय संख्या किसमें होना चाहिए? p/q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में। तो दो परिमेय संख्या दे दे और वो अंश बटा हर के रूप में हो, हर बराबर करना हो। हर बराबर करेंगे तो कैसे निकालते हो तो सीख ही चुके हैं। तो इसको अपोजिट वाले से गुणा कर देते हैं, जैसे इसके हर से इसमें गुणा कर देंगे और इसके हर से इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे -5/3 है, इसमें हर बराबर करना है तो इधर 7 × 7 से गुणा कर देते, ठीक है। इधर में -8/7 है तो इधर गुणा कितना से होगा? इधर गुणा हो जाएगा 3/3 से, क्योंकि 3 है इधर में हर। अब ये हर बराबर हो जाएगा, इधर में हो जाएगा -35/21
इधर में हो जाएगा -24/21। देखिए दोनों का हर जो है बराबर हो चुका है। बात समझ में आया? अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो निकाल लीजिए। हर बराबर हो गया, 21 इधर भी। इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, किनके बीच में? -35 और -24 के बीच में। निकाल लीजिए, -34 -33 -32 -31। बट्टे में क्या लगा दीजिए? 21। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो जब हर बराबर नहीं रहता है तो हम हर बराबर कर देते हैं। हर बराबर करके तो निकालना आता ही है। देखिए एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हर बराबर कर दिया गया, दोनों को अपोजिट डिनोमिनेटर से गुणा करके। इसके बाद इनके बीच में जो है परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर कोई संख्या ऐसा आ जाए जो कि भिन्न में ही ना हो, जैसे -2 है और -1 है, ये भिन्न में ही नहीं है, इसमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो जब कोई ऐसी संख्या आ जाए जो भिन्न में नहीं हो, यानी कि P/Q के रूप में नहीं है, P/Q के रूप में नहीं हो, तो उसको हमें उसके बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए उस संख्या को P/Q के रूप में बदलना होगा। माइक म्यूट रखेंगे। देखिए कोई भी बच्चा अनावश्यक माइक ऑन मत कीजिए प्लीज, क्लास डिस्टर्ब होता है। मैं कितनी बार आप लोग को कह रहा हूं कि प्लीज माइक ऑन मत कीजिए। ठीक है, तो जैसे -2 है और -1 है, ये भी किसमें नहीं है? P/Q के रूप में नहीं है। P/Q का मतलब क्या है कि इसमें अंश और हर दोनों चीज नहीं है। ठीक है, अंश और हर दोनों चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसे P/Q के रूप में बदलते हैं। और सिर्फ P/Q के रूप में नहीं बदलेंगे, साथ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उसका हर जो है दोनों का बराबर है। हर क्या रहे? दोनों का बराबर रहे। यानी कि -2 और -1 को कुछ उस प्रकार से P/Q के रूप में बदलेंगे कि वो P/Q में बदल भी जाए और हर भी क्या रहे? बराबर रहे। तो इसका एक सबसे आसान तरीका है, मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ। एक नहीं 5 क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊंगा, तो इसीलिए घबराना नहीं है। जैसे -2 है यहाँ पे, अब -1 है यहाँ पे। हमेशा याद रखिएगा, अगर 3 परिमेय संख्या निकालने को कहेगा तो हम बट्टे में यानी हर में 4 लगा देंगे। अगर 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो बट्टे में 5 लगा देंगे। जितना निकालने के लिए कहता है उत्तर में, हम उसमें 1 ज्यादा लगाते हैं। तो 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो हम बट्टे में 4 लगा देंगे। तो चलिए इसके बट्टे में 4 लग गया, इसके बट्टे में भी मैंने 4 लगा दिया। अब 4 तो लगा दिए हमने, ये तो डिसाइड कर लिया कि 3 परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में 4 कर देंगे। लेकिन अब -1 है तो 4 के बट्टे में मतलब बट्टा में 4 है, इसको ऊपर में क्या लिखें कि इसका मान -1 हो जाए, और यहाँ पे भी ऊपर में क्या लिखें कि इसका मान -2 हो जाए, और यहाँ पे क्या रखें कि इसका मान -1 हो जाए। तो मैंने कहा -2 में 4 से गुणा कर दीजिए, -8 रखिएगा तो इसका मान -2 हो जाएगा। अब -1 में 4 से गुणा कर दीजिए तो -4 यहाँ रखिएगा तो इसका मान -1 हो जाएगा। अब ये सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? देखिए हर भी बराबर हो गया, इन दोनों का मान देखिए, -4/4 का मान देखिएगा तो -1 आएगा, -8/4 का मान देखिएगा तो -2 आएगा। तो हर भी बराबर हो गया। इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए -8 और -4 के बीच में 3 परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? -7/4, -6/4 और -5/4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, मैं दोबारा से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। देखिए मैं फिर से बताता हूं, दूसरे क्वेश्चन पे समझाता हूं। दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूं -3 है और -4 है, सॉरी -4 है और -3 है। इसके बीच में कह रहा है कि 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितना परिमेय संख्या निकालिए? 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो जब 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है ना, तो हम बट्टे में 6 ले लेंगे, जितना कहता है उससे 1 ज्यादा ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया कि बट्टे में हर जो होगा वो दोनों का 6 होगा। अब हमें ये नहीं पता कि ऊपर में क्या रखें, यहाँ पे क्या रखें हमें नहीं पता। तो मैंने कहा -4 से 6 में गुणा कर दीजिए, -24 यहाँ आ जाएगा। -3 से 6 में गुणा कर दीजिए, -18 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो -24/6 का मान -4 होता है,
-18/6 का मान -3 होता है। यानी कि हमने इसी संख्या को भिन्न में भी बदल दिया और हर भी क्या है, दोनों का बराबर है। तो अब हम इसको अंश से तुलना कर देंगे, परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो -24 और -18 के बीच में 5 परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा -23/6, एक हो जाएगा -22/6, एक हो जाएगा -21/6, एक हो जाएगा -20/6, एक हो जाएगा -19/6। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है ना? सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी और आप माइक ऑन कर सकते हो क्या? हरिओम नाम से जो बच्चा है, हाँ, मैं जो कुछ पूछूंगा आप जवाब देना। यहाँ पे बताइएगा -4 और -3 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है? -4 और -3 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है? आप बोले, चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप माइक म्यूट कर लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप माइक म्यूट कर लीजिए। एक अनदर एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे ले लेते हैं यहाँ पे -6 और -7, और मैं कह रहा हूं कि इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 3 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए, कोई भी दो लगातार पूर्णांक दे दे, जैसे -6 -7 हो गया, या 5 6 हो गया, या -1 0 हो गया, ये सब लगातार पूर्णांक है। तो जब भी दो लगातार पूर्णांकों के मध्य में, ये सब -6 भी पूर्णांक है, -7 भी पूर्णांक है, तो जब दो लगातार पूर्णांकों के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना रहता है, तो पहला काम क्या करना रहता है, ये देखना कि कितना परिमेय संख्या निकालना है। 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम बट्टे में क्या लेंगे? 4 लेंगे, क्योंकि हमें इसको बदलना किसमें है? P/Q के रूप में बदलना है। 6 को P/Q के रूप में बदलना है, और -7 को भी P/Q के रूप में बदलना है। तो मैंने कहा कि पहला काम करेंगे, 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो मैंने कहा कि हर को हम 4 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें Q तो पता चल गया कि हर को हम 4 ले लेंगे, हर को दोनों में 4 लेंगे, क्योंकि हर बराबर रखेंगे तभी तो परिमेय संख्या निकलेगा। तो हर तो हमारा 4 हो गया, क्योंकि 3 निकाला था तो 4 ले लिया। अब अगला काम क्या करें? तो अंश को क्या रखेंगे? ये सवाल है आपके मन में कि अंश को क्या रखे कि उसका मान -6 आए और इसका मान -7 आए। तो मैंने कहा कि इसको गुणा कर दीजिए -6 से 4 में। तो यहाँ अगर -24 रखते हैं हम, -6 में 4 से गुणा करेंगे तो -24, तो इसका मान जो आएगा -6 ही आएगा। इसी प्रकार अगर -7 में 4 से गुणा करते हैं तो -28 आएगा। मतलब क्या है कि इसका मान भी -7 ही आएगा। बात समझ में आया? तो हमने क्या किया बताइए, समझ में आ रहा है हमने क्या किया? हमने किया बस यही कि 3 परिमेय संख्या निकालना था, तो बट्टे में 4 ले लिया, बट्टे में 4 ले लिया, हर बराबर हो गया दोनों का। ऊपर में क्या रखना था? तो -7 जो ऊपर था इसमें 4 से गुणा कर दिया, -28, 6 में सॉरी 4 से गुणा कर दिया तो -24 आ गया। तो हर हमारा तो बराबर हो गया। अब अंश से तुलना कर देंगे, तो यहाँ पे -24 है और यहाँ पे -28 है, तो इसके बीच में कौन कौन सा परिमेय संख्या होगा? एक होगा आपका -25, एक होगा -26 और एक होगा -27। बट्टे में 4 लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? सही है, अभी क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए एक सवाल और बताता हूं, इस बार टफ सवाल देता हूं, आप लोग को समझाता हूं। देखिए, ये हो गया 0 और एक हो गया -1। इसके बीच में आपको जो है दो परिमेय संख्या निकालना, 2 परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है? -1 और 0 के बीच में 2 परिमेय संख्या आपको निकालना है। जिनको आता है वो कॉपी पे निकालेंगे, और जिनको नहीं आता है ध्यान से सीखेंगे। जैसे देखिए, -1 और 0 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो 2 परिमेय संख्या निकालना है तो हम बट्टे में कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे। चलिए यहाँ पे बट्टे में 3 हो गया, बट्टे में 3 हो गया। ऊपर में क्या रखेंगे? तो -1 में 3 से गुणा करेंगे तो -3, 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर दोनों का क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम अंश से तुलना कर देंगे, तो -3 और 0 के मध्य में कौन कौन सा पूर्णांक आता है? तो एक आ जाएगा -2, एक आ जाएगा -1। अब बट्टे में क्या लगा देंगे? 3।
तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या क्लियर है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है, एकदम आसान है। सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही बार वाई टाइप करना है बाबू, एक ही। पोल में अभी नहीं पूछेंगे सवाल, पहले समझा लेने दीजिए ना। पोल में पूछने से क्या मतलब है? आपको समझ में आ गया तो सभी बच्चों को थोड़े समझ में आ गया। पोल में भी पूछेंगे, पहले समझा तो लेने दीजिए, ठीक है? पोल में भी सवाल पूछेंगे, पहले सभी बच्चों को समझ में आ जाने दीजिए। चलिए अब एक सवाल आप लोग कॉपी पे बना के दिखाएंगे सभी बच्चे। -1 और 0 के बीच में आपको 4 परिमेय संख्या निकालना है। 4 नहीं निकालिए, आप लोग निकालिए 3, क्योंकि 4 बहुत लंबा हो जाएगा। 3 परिमेय संख्या निकालिए। -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए। आप कॉपी पे सभी बच्चों को दिखाना है, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कॉपी पे दिखाना है, बना के चैट सेक्शन में आंसर सेंड कर सकते हैं। राजेश नाम से जो बच्चे हैं दिखा रहे हैं, वेरी गुड। सतपाल नाम से जो बच्चे हैं, चलिए वेरी गुड। सभी बच्चे बनाइए। जिया ने भी बना लिया, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। राहुल रजवाल नाम से जो बच्चा है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, केवल यही सब? वेरी गुड। विनोद नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चैट सेक्शन में सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर आया, 4 बच्चों ने कॉपी ऑन करके दिखाया। अब बाकी बच्चों ने अभी तक आंसर क्यों नहीं किए हैं? सभी बच्चे आंसर कीजिए। चलिए मैं समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए, 3 परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में कितना ले लेंगे? 4। तो यहाँ पे हमने बट्टे में ले लिया 4, यहाँ पे भी बट्टे में ले लिया 4। ऊपर में क्या लिखेंगे? तो -1 से 4 में गुना करेंगे तो -4। यहाँ पे बट्टे में क्या लिखेंगे? ऊपर में क्या लिखेंगे? तो 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा हर जो है बराबर हो गया, 4 इधर भी 4 इधर भी। इसके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना, तो एक हो जाएगा -3, -2, -1। अब बट्टे में क्या आ जाएगा? 4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सर हाँ बताइए। आप जो इससे पहले क्वेश्चन दिए थे जिसमें 0 था, तो उसमें 1 मिनट सर क्लियर हो गया, समझ गए। ठीक, क्लियर है ना? चलिए अभी एक प्रश्न दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को करना है, ठीक है? तो -2 -1 के बीच में तो आप लोग निकालना सीख गए, मैं निकाल के बता दिया था आप लोगों को, ठीक है? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में करना है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, और पोल सेक्शन में सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। -1 और 0 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो बट्टे में क्या ले लेंगे? आप समझ गए होंगे। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। 5 परिमेय संख्या निकालना है -1 और 0 के बीच में। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, और आप सभी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे मैंने 5 से 6 क्वेश्चन कराया है आपको। आराम से कीजिए, जिस तरीके से बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व होगा। बस शांति से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, एकदम उत्तर आएगा। सभी बच्चे कीजिएगा। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं? तो देखिए 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। 3 बिंदु पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, और उस पेज में आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना
जैसे ही एक्टिविटीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, उसमें आपको पोल्स एक्टिव का बटन दबाना होगा। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, A B C D। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर कीजिए और 20 सेकेंड है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, सिर्फ एक बच्चे का गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। सभी बच्चे उत्तर कीजिए। पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करते हैं मैंने आपको बता दिया है। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो फिर गलत आंसर है और माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है। देखिए ऐसी हरकत आप लोग करेंगे तो क्लास से आपको बाहर कर दिया जाएगा। माइक ऑन करके कभी भी आंसर नहीं देना है, और वो भी गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब आपकी वजह से कोई बच्चा सुना होगा तो वो भी गलत आंसर कर देगा, तो ऐसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए, बहुत गलत बात है। इसलिए आप लोग का कमेंट सेक्शन भी बंद रखा जाता है ताकि कोई बच्चा एक दूसरे का आंसर देख के ना बताए। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। आप पोल में कैसे आंसर करना है मैं बार बार बता रहा हूं कि आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ABCD में से कोई जो सही है सिलेक्ट करके आंसर कर देंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड मैं आपको बाहर कर रहा हूं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए सिर्फ 3 बच्चों का उत्तर गलत है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर सही है। सोचिए 40 में से सिर्फ 3 बच्चों ने ही गलत किया। देखिए ध्यान से समझिएगा, -1 और 0 के बीच में, -1 सर मैं तो देखते ही समझ गया था। देखिए -1 और 0 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो बट्टे में क्या रहेगा, 6 रहेगा। बट्टे में क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो यहाँ 6 लगा दिए, यहाँ पे भी 6 लगा दिए। ऊपर में क्या आएगा, तो 0 में 6 से गुना करेंगे तो 0, -1 में 6 से गुना करेंगे तो -6। तो हर तो बराबर हो गया, यहाँ पे 6 और 6 हर बराबर हो गया। अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो कौन सा हो जाएगा, एक -5 -4 -3 -2 -1। सबके बट्टे में क्या आएगा, 6। तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए। बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जो बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं वेरी गुड, एकदम सही है, बहुत अच्छा, शानदार। ऐसे ही हमेशा कोशिश करना है सही करने का, आप लोग सही करते हैं, वेरी गुड। चलिए तो अब हम कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, डाउट है तो। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए कभी कभी प्रश्न को और मुश्किल बनाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे -1 और -2 के बीच में तो आप निकालना सीख गए कि 2 लगातार पूर्णांक देगा, इनके बीच में जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा उससे एक ज्यादा जो है हम ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन प्रश्न में -2 के जगह पे अगर आ जाए -3, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 है, -3 है, बीच में -2 है, इसके बीच में कह रहा है कि 3 परिमेय संख्या निकालिए। अब क्या करेंगे, देखिए तो करेंगे कुछ नहीं, जो नियम था वही नियम लगा देंगे, कुछ भी नया नहीं करना, सेम नियम। 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है, बट्टे में 4 ले लेंगे। लीजिए यहाँ पे बट्टे में 4, यहाँ पे भी बट्टे में 4 लीजिए। ऊपर में क्या आएगा, -3 में 4 से गुणा करेंगे -12, -1 में 4 से गुणा करेंगे -4। हर यहाँ पे फिर से दोनों का बराबर हो गया, हर बराबर हो गया। अब इनके बीच में परिमेय संख्या लिख दीजिए, कितना निकला है, 3 ठो, निकलेगा कितना, 8 को, 8 निकल जाएगा, कोई भी 3 लिख दीजिए। तो -5 बट्टे में 4, -6 बट्टे में 4, -7 बट्टे में 4, कोई भी 3 लिख दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया?
सर बीच में कई सारी आ रही है, बीच में कोई सी भी, बीच में जो आ रही है कोई सी भी लिख देंगे तो हो जाएगा आंसर। हाँ 8 टोटल 7 निकल के आएगा ना, अभी आप देख रहे हैं -4 और माइनस के बीच में टोटल 7 निकल के आएगा, तो उसमें से कोई भी 3 लिख दीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। सर अगर -8 बटा में 4 से आंसर सही होगा ना? नहीं समझ में आया क्या कह रहे हैं? जैसे -7 बटा में 4 है ना, वैसे -8 बटा में 4 है, वो तो आंसर सही है ना? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप जो मैं बताया वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? सर जैसे आप यहाँ पे लिखे हो ना -5 बटा में 4, हाँ वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि -8 बटा 4। वहां पे 8 क्यों करेंगे? आप मेरे माइक म्यूट कीजिए, मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। माइक म्यूट कीजिए अपना। जब यहाँ पे 3 परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में 4 होगा, और जब यहाँ पे 7 परिमेय संख्या निकालना होगा तब ना बट्टे में 8 होगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, जितना निकालना रहता है एक ज्यादा लेते हैं, ठीक है। 3 निकालना है तो बट्टे में 4 ही लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब बट्टे में 4 लेंगे तो ऊपर में यहाँ -4 आएगा और यहाँ पे -12 आएगा। हर बराबर है तो अंश से तुलना करेंगे, -4 और -12 के बीच में जो भी आएगा उसको लिख देंगे। तो -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 तक जाएगा, और सबके बट्टे में 4 लगेगा। इनमें से कोई भी 3 लिख लीजिए, आपका उत्तर है। क्लियर है सभी बच्चों को? सर अगर किसी का अंश बराबर हो तो? अंश बराबर होगा तब तो अंश से ही तुलना करेंगे हर में। अगर अंश बराबर होगा, हर बराबर नहीं होगा तो हर से तुलना कर लेंगे, सिंपल। सर अगर अंश 1 प्लस का हो 1 माइनस का हो तो क्या करेंगे? मतलब नहीं समझा मैं, बोलिए, मैं वैसा क्वेश्चन लिखता हूँ, बताइए क्वेश्चन बोलिए। सर जैसे प्लस का 4 और माइनस का 5। यहाँ पे प्लस का 4 और माइनस का 4 हुआ, इसके बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है बताइए? 3। 3 परिमेय संख्या निकालना। देखिए नियम वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, नियम वही रहेगा। 3 परिमेय संख्या निकालना है तो आप बताइएगा, इसे तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये है संख्या रेखा, है ना, इसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बीच में 0 आता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 -4। अब देखिए आपको -4 लेना है, यहाँ पे -4 आ गया आपका, यहाँ पे 5 लेना है तो यहाँ पे 5 आ गया, और आपको 3 ही परिमेय संख्या निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलरेडी 8 परिमेय संख्या इनके बीच में दिखाई दे रहा है, तो हमको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है इनके बीच में परिमेय संख्या, तब ना हम भिन्न में बदलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो -4 और 5 के बीच में ऑलरेडी 8 परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? इनके बीच के ही तो परिमेय संख्या है। इनमें से हम कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं ना? हाँ कोई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ओके सर। देखिए मैंने जो मेथड बताया वो लगातार संख्या के लिए होता है। जैसे मैं अभी कह दूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं बोल दूं कि -3 और -1 के बीच में, -1 के बीच में तो एक ही परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है और हमें चाहिए 4, ठीक है। -3 और -1 के बीच में दिखाई दे रहा है सिर्फ एक परिमेय संख्या और हमें चाहिए 4, तब हम इस नियम को अप्लाई करते हैं बट्टे में 4 वाला। बात समझ में आया? अगर सिंपली बिना कुछ किए ही आंसर आ जाता है तो इस बट्टे में करने की आवश्यकता ही नहीं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग सवाल पूछते हैं, ऐसे ही पूछना चाहिए। सवाल पूछने से ना दिमाग खुलता है, और जब दिमाग ओपन होगा ना तो आपकी सोचने की, समझने की शक्ति जो है ना बढ़ेगी, और जब शक्ति बढ़ेगी ना तो आप एक दिन जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे ना वहां टॉप करेंगे। आप जो बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, जो भी बनना चाहते हैं एक दिन जरूर बनेंगे। इसलिए जो भी सवाल आता है उसको पूछा कीजिए। और आप लोगों ने जितने लोग अभी सवाल पूछे एकदम अच्छा सवाल था, ऐसे ही सवाल पूछना चाहिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आ गया -3 और मैंने कहा यहाँ पे 4, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि -3 और 4 के बीच में कम से कम तो 6-7 संख्या तो आ ही जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा नहीं पता है तो नंबर लाइन पे दिखा देंगे। नंबर लाइन पे क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 0 +1 +2 +3 +4,
इधर में आ जाएगा -1, -2, -3, -4। अब इनके बीच में अगर हमें यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया -3 हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 हो गया। अब इनके बीच में अगर हमें कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इन 6 को लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपसे पूछता है कि 7 परिमेय संख्या बताइए, तो भाई 6 तो हमें दिखाई दे रहा है, 7वां कहां से निकालेंगे? तो 7वां निकालने के लिए इनमें से दोनों में से किसी एक के बीच में से एक निकाल लीजिए। तो 3 और 4 के बीच में 3.5 होता है, तो 3/4 इसके बीच में आ जाएगा। सिंपल, बात समझ में आया? यानी कि अगर सिंपली आपको आंसर निकल जाता है तो बट्टे में बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? वाई टाइप कर दीजिए। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।